दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एक लेखक। मेरी कुछ किताबें हैं जिनमें ये प्रमुख है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर बाई विजय कुमार पाल। इस तरह बहुत सारी किताबें हैं जो मैंने इस्लाम पर लिखी हैं। इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ लिखा है क्योंकि इस्लाम में गुंडागर्दी है। तो दोस्तों आज हम चैप्टर 47 जिसका नाम मोहम्मद है उसकी आयत नंबर 13 से शुरू करेंगे और ये बताएंगे किस तरह इस्लाम एक बहुत ज़बरदस्त गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। और जो लोग इस्लाम की बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो किस तरह की जहनीत के लोग हैं और किस तरह वो लोग पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो या उसके समर्थक हों। तथा बहुत सी बस्तियों को जो अधिक भाग शक्तिशाली थी, आपकी उस बस्ती से जिसने आपको निकाल दिया, हमने ध्वस्त कर दिया तो कोई सहायक ना हुआ उसका। ये कह रहे हैं कि जब मोहम्मद को मदीना जाना पड़ा मक्का से, क्योंकि मोहम्मद अरबी जो लोगों की देवता थे, 360 उनके देवता थे और तीन मूर्तियाँ थीं, अल्लाह तल मन्नात अल उज्जा। उनको गाली दिया करते थे क्योंकि इस्लाम का उदय नहीं हुआ था। मोहम्मद 10 साल तक वहाँ रहा, किसी ने इसको कत्ल नहीं किया, जबकि वहाँ सिर्फ 86% ही मुसलमान थे 10 साल मक्का के अंदर। तो इसको इसलिए जाना पड़ा कि झूठ बोलते थे और झूठे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। मोहम्मद एक झूठा व्यक्ति था जो ये झूठ बोल रहा था कि मैं अल्लाह से मिलने गया, जबकि अल्लाह नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। और उस मस्जिद में भी इसने नमाज़ पढ़ी जो मस्जिद बनी नहीं थी, जो उसकी मौत के बाद बनी। तो ऐसे झूठे व्यक्ति को कौन अपना नबी स्वीकार करता रहा। उस पर कि गोया इनका ये तेवर कि हमको निकाल दिया गया, तुमको नहीं निकाल दिया गया। तुम्हारी जो गुंडागर्दी थी, जो गालियां देते थे, इस्लाम का स्वभाव गालियां देना, गुंडागर्दी करना है, उसके खिलाफ आपको मक्का से जाना पड़ा मजबूरी में। नहीं तो मक्का के लोग चाहते तो जब ही कत्ल कर सकते थे। तो ये झूठ है। कह रहा फिर इसने क्या किया, मक्का में 630 में अटैक कर दिया, 360 उनकी मूर्तियां तोड़ डाली। यही वजह कि भारत में भी बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी गई, क्योंकि इस्लाम इसी तरह की ट्रेजेडी है। इस्लाम एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इंसानियत के खिलाफ, ये आपको समझना चाहिए। अब क्या कहने, तो क्या जो अपने पालनहार के खुले प्रमाण पर हो वह उसके समान हो सकता है? शोभनीय बना दिया गया हो जिसके लिए उसका दुष्कर्म तथा चलता हो अपनी मनमानी पर। क्या जो अपने पालन के खुले प्रमाण पर हो वह इसके समान हो सकता है? यानी कि कोई मुसलमान के समान हो सकता, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम तो गैर मुस्लिम औरतों को लूटने की भी आज्ञा देता है। तो मुसलमान के बराबर तो हिंदू भी नहीं हो सकता, ईसाई भी नहीं हो सकता, यहूदी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो लूटने की आज्ञा देते हैं दूसरों को। तो ये तो हो ही नहीं सकता। निश्चित तौर पर एक मुसलमान होना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। एक अच्छा इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लामिक गुंडागर्दी को बढ़ावा हर आदमी नहीं दे सकता जो कि इस्लाम देता है। वास्तव में मुसलमान होना बहुत मुश्किल कार्य है एक शरीफ आदमी के लिए। ये तो गुंडे बदमाशों के लिए आसान है कि वो बलात्कारी हो जाएं, दूसरों की औरतों को लूटें, उनके बलात्कार करें, जो कि इनका मोहम्मद करता था। अब उस स्वर्ग की विशेषता है जिसका वचन दिया है। मोहम्मद ने लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाया। उसने वचन दे दिया कि नहरें होंगी, बाग होंगे, बगीचे होंगे, जो अल्लाह पूरी ज़िंदगी अरब में एक नदी तक ना दे पाया वो अल्लाह बगीचे और नहरें देगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ने तो पैगंबर सऊदी अरब में पैदा किया या जॉर्डन में पैदा किया, जिसको कि आज पेट्रा में मोहम्मद का जन्म हुआ। इसमें भी विवाद है कि मोहम्मद मक्का में पैदा हुआ, तो वो मोहम्मद जहाँ पैदा किया वहाँ एक नहर और नदी नहीं, ना जॉर्डन में ना यहाँ। और वहाँ LIC की पॉलिसी की गारंटी है, लेकिन अल्लाह की पॉलिसी की गारंटी नहीं है। तो मोहम्मद लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, अरबी लोगों को, और कहता था नहरें हैं दूध की नहरें आज तक हुई हैं कभी? जिनका स्वाद नहीं बदलेगा, मदरा पीने वालों के लिए स्वाद। नहरें हैं मधु की, स्वच्छ शहद की नहर, और सब तरह के फल हैं। वो अलग बात है कि अरब में सब तरह के फल आज भी नहीं है, और उसके पालनहार की क्षमा है। अगर आप मुसलमान हो, लूटो, बलात्कार करो, काफिरों को कत्ल करो, आपके लिए क्षमा है। पहली बात तो यह है कि अगर आपने शराब पी ली, एक मुसलमान ने,
वो कहते हैं वहाँ नशा नहीं होगा, फिर काहे की शराब है वो? अगर वहाँ शराब पी ली और उस शहद की नहर में गिर गया तो उसका क्या हाल होगा, आप समझ सकते हो किस तरह का वो मूर्ख आदमी लगेगा। तो इस्लाम तो मूर्खों के द्वारा फॉलो की जाने वाली, मूर्खों द्वारा बनाई गई, मूर्खों के लिए एक थ्योरी है। और जो चंद्रशेखर रावण जैसे जो इस्लाम की वो करते हैं तारीफ, उनको इस्लाम की ABCD नहीं पता। 16वीं आयत, उनमें से कुछ वो हैं जो कान धरते हैं आपकी ओर, यहाँ तक कि जब निकलते हैं तो आपसे कहते हैं कि उन्हें जिन्हें ज्ञान दिया गया अभी कहाँ क्या हैं, यही है जो मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके। कह रहे जो बोलते हैं कि इस्लाम झूठा है, उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। यार अल्लाह अगर दिलों पर मोहर लगाता है तो सोचता था आदमी दिमाग से है। इस्लाम में दिमाग से कोई सोचता ही नहीं है, दिल से सोचने वाले लोग मूर्ख होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम मूर्खों की आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी का हमको खतरा ये है कि ये गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ और मुसलमानों को भी समझा रहा हूँ कि आप जिस पैगंबर को अपना आइकॉन हीरो मानते हो, एक लुटेरा और बलात्कारी, लोगों को परेशान करने वाला कातिल था। और जो सीधी राह पर है, 17वीं आयत, अल्लाह ने उन्हें अधिक कर दिया, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया, उन्हें उनका सदाचार। अब बताओ ये सदाचार है? एक अल्लाह कह रहा है कि गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार कर लो, वो मलकाए अमीन है, रखेल है आपकी, आपका अधिकार है उनसे फोर्सेबल रैप किया जाए। ये सदाचार है या ये गुंडा आचार है? जब ऐसी विचारधारा में गुंडे आचार को ही सदाचार किया जाए तो फिर क्या है ये अल्लाह? ये अल्लाह तो लगता है गुंडों का सरदार है। तो दुनिया को बनाने वाला तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह किसने बनाया? अल्लाह मोहम्मद ने बनाया अपनी गुंडागर्दी चमकाने के लिए। 18वीं आयत क्या कहती है? तो क्या वे प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रलय की आ जाए? उनके पास ऐसा तो आ चुके हैं उनके लक्षण, फिर कहाँ होगा उनको शिक्षा लेने का समय जब वह क़यामत आ जाएगी। वो कह रहा है उन पर समय ही नहीं होगा जब प्रलय आएगी। ओ भाई तुम्हारी शिक्षा कौन ले? क्या बलात्कार, रेप, कत्ल की शिक्षा लें? दूसरों के धर्मस्थल तोड़ने की शिक्षा लें? ऐसी गुंडागर्दी की शिक्षा तो गुंडे बदमाश लेते हैं। ये शिक्षा तुम्हारे दाऊद इब्राहिम ने ले रखी है, ये शिक्षा तुम्हारी छोटा शकील ने ले रखी है जो 5 वक्त की नमाज चढ़ता थे। तो सर्टिफाइड गुंडे हैं इस्लाम के। कोई गैर मुस्लिम या गैरतमंद मुस्लिम भी आज इस्लाम छोड़ रहे हैं, ऐसी कोई शिक्षा नहीं लेगा। तो हे नबी आप विश्वास रखिए नहीं है कोई वंदनीय अल्लाह के सिवा, क्षमा मांगिए अपने पाप के लिए तथा ईमान वाले पुरुष स्त्रियों के लिए, और अल्लाह जानता है तुम्हारे बढ़ने और रहने के स्थान को। अब कहते हैं कि विश्वास रखिए अल्लाह के सिवाय कोई वंदनीय नहीं है। अब जिनको अल्लाह के सिवाय वंदनीय नहीं है तो अल्लाह के सिवाय तो वंदनीय हमको अल्लाह के सिवाय जिनको कोई वंदनीय नहीं है, यानी कि जिनका पैरोकार अल्लाह है, तो वो तो अल्लाह के आदेश पर चलेंगे, पैगंबर की शिक्षा जो उनके अल्लाह ने दी, गुंडागर्दी की शिक्षा उस पर चलेंगे। तो आप समझ सकते हो कि मुसलमान कभी भी अच्छा हो सकता है कि कुरान पढ़कर, कुरान पर चढ़ने वाला मुसलमान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और जो ईमान लाए उन्होंने कहा क्यों नहीं उतारी कोई सूरा जिसमें युद्ध का आदेश हो। तो जब एक दृढ़ सूरा उतार दी गई, उसका वर्णन कर दिया युद्ध का, तो आपने देख लिया जिनके दिलों में रोग है वे आपके और उसके समान देख रहे हैं जो मौत के समय चित पड़े और उनकी कहते थे कि युद्ध की कोई सूरा नहीं उतारी। अब सूरा तो मोहम्मद ही उतारता था। युद्ध की सूरा तो वो भी उतरी थी कि तबूक की लड़ाई में जाएंगे, वहाँ लड़कियां लूट कर लाएंगे। उहद की लड़ाई में भी सूरा उतरी थी जब मोहम्मद का दांत तोड़ दिया। तो अल्लाह तो मोहम्मद के दांत की रक्षा नहीं कर पाया, तो ये तो मोहम्मद ही था जो सूराएं उतारता था, सूराएं बनाता था। आज्ञा पालन तथा उचित बात बोलना। जब युद्ध का आदेश निर्धारित हो गया, यदि वे अल्लाह के साथ सच्चे रहे तो उनके लिए उत्तम है, अल्लाह के साथ सच्चे रहे तो उनके उत्तम है। यानी गुंडे बलात्कारी बन जाओ। आज जो अफगानिस्तान के गुंडे ने हमला किया, इस्लामी गुंडे ने, ये तो वेस्टर्न लोगों को अब समझ में आ रहा है इस्लाम क्या है। हिंदू तो हजारों साल से लड़ रहे हैं इनके साथ, सनातन वैदिक धर्मी हिंदू तो कोई है ही नहीं, हिंदू कोई शब्द ही नहीं है। फिर यदि तुम विमुख हो गए तो दूर नहीं, तुम उपद्रव करोगे, धरती में तोड़ोगे अपने रिश्तों को। कह रहा अगर तुम दूर हो गए, उपद्रव करोगे, अल्लाह से दूर जो हो गए वो उपद्रव करेंगे। अरे जो अल्लाह के साथ हैं वही तो उपद्रव कर रहे हैं, अपने रिश्तों को तोड़ रहे हैं। अगर कोई इस्लाम में चला जाए उसका भाई बहन, तो इस्लाम छोड़ दे तो भाई बहन से भी दुश्मनी अल्लाह कहता है। ये अल्लाह ना होगा कि गुंडों का सरदार हो गया।
लुचे लफंगे गिरी सारी कुरान में लिखी हुई है, जो दूसरों को परेशान करने की बात करती है, कत्ल करने की बात करती है। यही है जिन्होंने अपनी दया से दूर किया, अल्लाह ने उन्हें बहरा आंखें अंधी कर दी। देखिए अल्लाह की तो औकात ही नहीं, अल्लाह तो खुद अंधा और बहरा है, क्योंकि अल्लाह को नज़र ही नहीं आता कि उसने कैसा पैगंबर उतारा। एक लुटेरा पैगंबर उतारा, लोगों से बलात्कार करने वाला, काफिले लूटने वाला, औरतों को गिफ्ट में लेने वाला पैगंबर उतार दिया। तो क्या लोग सोच विचार नहीं करते जिनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? भाई दिलों पर क्या ताले लगे हुए हैं वास्तव में, जो फिर दिल पर ताले लगते हैं कहीं। हाँ, अल्लाह ने एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया है उनके दिमाग पर, मुसलमानों के, जिसको ये अल्लाह ताला के नाम से जानते हैं। उससे बड़ा कोई ताला नहीं है, क्योंकि उसमें बुद्धि घुस ही नहीं सकती। इस्लाम एक बार अंदर आपकी बुद्धि में, बुद्धि बाहर, इस्लाम अंदर, फिर ताला लगा दिया अल्लाह का, तो आप कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। क्योंकि इस्लाम तो गुंडागर्दी सिखाता है, गुंडागर्दी की आइडियोलॉजी है इस्लाम तो। वास्तव में जो फिर गए पीछे, इसके पश्चात उजागर हो गया उनके मार्गदर्शन, तो शैतान ने सुंदर बना दिया पापों को उनके लिए उन्हें। अब जो फिर गए उजागर हो गया मार्गदर्शन, तो शैतान ने सुंदर बना दिया। शैतान तुमसे मोहम्मद से लाख गुना अच्छा है, शैतान अल्लाह से लाख गुना अच्छा है। शैतान की वजह से किसी हिंदू, यहूदी, ईसाई, यजीदी औरतों का बलात्कार नहीं हुआ। अल्लाह की आयतों की वजह से गैर मुस्लिमों को बलात्कार की छूट इस्लाम में दी। तो अल्लाह तो शैतान से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये तो बहुत बड़ा खतरनाक है ये अल्लाह। एक अल्लाह बन गया तो कितने गुंडागर्दी फैला दी इस अल्लाह ने, अल्लाह के पैगाम ने, जिसे कुरान या इस्लाम जानते हैं। अगर दूसरा अल्लाह होता तो बरबर, ये तो अच्छा कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, एक ही अल्लाह है। वो भाई एक ही गुंडा बहुत है पूरे मोहल्ले को हिलाने के लिए। ये इस कारण हुआ, उन्होंने कहा उनसे जिन्होंने बुरा माना उस कुरान को जिसे उतारा अल्लाह ने, हम तुम्हारी बात मानेंगे कुछ कार्य में, जबकि अल्लाह जानता उनकी गुप्त बातों को। अल्लाह कुछ भी नहीं जानता, अल्लाह कद्दू भी नहीं जानता। धरती स्थिर है अल्लाह कहता है, जबकि धरती घूम रही है, तो अल्लाह तो कद्दू भी नहीं जानता, अल्लाह मूर्ख है। ये इसलिए कि वे चले उस राह पर जिसने प्रसन्न कर दिया अल्लाह को, और उन्होंने बुरा माना उसकी प्रसन्नता को तुम व्यर्थ कर दे। भाई अल्लाह तो है ही नहीं अल्लाह। और फिर अल्लाह अगर बुरा भी मान जाए तो कोई गुंडा बदमाश हमारा बुरा मान जाए, जो ऐसा पैगंबर भेजे जो बलात्कार करता था, काफिरों के खिलाफ औरतों को कत्ल करता था, बाजारों में बेचता था, 100 बार बुरा मान जाए, हमें ऐसा लेख परवाही नहीं है। क्या समझ रखा है उन्होंने, जिनके दिलों में रोग है, नहीं खोलेगा अल्लाह उनके देशों को। अल्लाह की ऐसी की तैसी, अल्लाह तो खुद गुंडों और लुच्चों का सरदार है, लफंगों का, कातिलों का, मुसलमानों को कत्ल के लिए उबारता है। तो उस अल्लाह की हमें परवाह भी नहीं है। और हे नबी, यदि हम चाहें तो दिखा दें आपको उन्हें, तो पहचान लेंगे आप उन्हें, उनके मुख से आप अवश्य पहचान लेंगे उनकी। ओ भाई पहचान लो, उससे क्या उखाड़ लोगे तुम? क्या अल्लाह उखाड़ लेगा तुम्हारा? नहीं मानते हम अल्लाह को, नहीं मानते पैगंबर को, क्योंकि पैगंबर एक लुटेरा था, पैगंबर एक कातिल था, पैगंबर औरतों को बाजारों में बेचता था। हम क्यों माने भाई? हे लोगों जो ईमान लाए, आज्ञा मानी, अल्लाह की आज्ञा मानो, रसूल की व्यर्थ ना करो। भाई तुम आज्ञा मान के गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे बनो, बलात्कारी बनो, क्योंकि इस्लाम यही बनाता। लेकिन हमें नहीं बनना भाई, हम नहीं मानने अल्लाह की राह। जिन लोगों ने कुफ्र किया, रोका अल्लाह की राह से, फिर मर गए कुफ्र की स्थिति में, तो कदापि क्षमा, वो मर गए कुफ्र की स्थिति में। कुफ्र अच्छा है, एक मुसलमान बनने से काफिर बनना अच्छा है कि काफिर बलात्कार करेगा उसको सजा है, लेकिन अगर मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ बलात्कार करेगा तो उसको कोई सजा नहीं है, तो अल्लाह का कार्य है। तो ऐसा लगता है अल्लाह गोया हथियारों, कातिल और बलात्कारियों का सरदार हो, उनका रहबर हो, उनका सरबराह हो। तो ऐसे अल्लाह की ऐसी की तैसी, क्योंकि अल्लाह हमें गाली देता है तो हम भी उसको गाली देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अतः तुम निर्मल न बरो और न शत्रु की ओर पुकारो, तुम ही उच्च रहने वाले हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हारे साथ है, लेकिन इजराइल ने बैंड बजा दी मार मार के अल्लाह के लोगों की, अल्लाह के बंदों की, और ये बैंड बजती रहेगी जब तक इस्लामी गुंडागर्दी रहेगी। ये अल्लाह के लोग ऐसे ही मार खाते रहेंगे, क्योंकि हम इस बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसे अल्लाह, ऐसे पैगंबर को जो हमारी औरतों के साथ लूटपाट करे और बलात्कार करे और हमारा धन दौलत लूटे और हमारे मंदिर, गिरजे, यहूदियों के तोरा के धर्म स्थल इनको तोड़े। ये संसारिक जीवन तो खेल कूद है। यदि तुम ईमान लाओ, अल्लाह से डरते रहो, तो प्रदान करेगा तुम्हें। तुम हाँ, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे, अल्लाह से डरते रहोगे, तो तुम्हें बहुत प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा?
तुमको लूटने की छूट देगा, तुमको रैप करने की छूट देगा, तुमको बलात्कार करने की छूट देगा, तुमको हिंदू मंदिर तोड़ने की छूट देगा, तुमको सिनेगोग तोड़ने की छूट देगा, तुम्हें चर्च तोड़ने की छूट देगा, बलात्कार करने, औरतें बेचने की छूट देगा, सारे अपराधों की छूट देगा। ये तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा जो रहबर है, जो सरबराह है, ऐसा लगता है गुंडों का सरदार है। ये संसारिक जीवन तो खेल कूद है। यदि तुम ईमान लाओ, अल्लाह से डरते रहो, खोल देगा तुम्हारे द्वेषों को। संसारिक जीवन और खेल कूद है तो मोहम्मद ने काफिले क्यों लूटे? उसको तो अध्यात्म की बराह लेनी थी, उसको तो धन से लालची नहीं होना था। ये था वो 16-17 साल की लड़की को लूट कर उसके साथ 3 दिन तक उसके साथ बलात्कार करता रहा, सफिया बिन तुहिया के साथ। फिर ये संसारिक सुख वो क्यों लेता था? वो क्यों धन इकट्ठा करता था? क्यों शादियां करता था? क्यों भागे फदक लूट लिया उसने यहूदियों से? और यदि वो तुमसे मांगे, तुम्हारा पूरा धन मांगे, तुम कंजूसी करने लगोगे? अल्लाह 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 भिखारी है क्या? लुटेरा भी है और भिखारी भी है। अल्लाह पर लुटेरों की फौज भी है और खुद भीख लेता उन्हीं लुटेरों से, और 20% भीख जो लूटता था मोहम्मद वो अपने ऐसा रख लेता था। तो ये मोहम्मद कैसा लुटेरा पैगंबर भेजा है जो गैर मुस्लिम की लूट का 20% हिस्सा रखता था। सुनो तुम लोग जिन्हें बुलाया जा रहा है ताकि दान करो अल्लाह की राह में। अल्लाह को तो कुछ कहीं चाहिए ही नहीं, फिर अल्लाह की राह में दान मत करने का क्या मतलब है? और जो कंजूसी करता है अपने आप पर कंजूसी, अल्लाह धनी है। जब अल्लाह धनी है तो राह क्यों लेता? फिर अल्लाह धनी है ना, तो मुसलमानों को क्यों नहीं पैसा बांटा? क्यों पैगंबर ऐसा भेजा जो लूट के अपने गुजारा चलाता था, अपने साथियों का गुजारा चलाता था? तो ये खतरनाक आयतें हैं कुरान की जो हमने बताई। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।